आखिर समाज में, अवाम में, पब्लिक में और पुलिस में तालमेल कहाँ नहीं होता? क्या पुलिस को और पब्लिक को समझने की कहाँ पे हमसे क्या चूक हो रही है? हम किस बात को समझने में देर करते हैं और पब्लिक से पुलिस क्या चाहती है और पब्लिक पुलिस से क्या चाहती है? इसके सिलसिले में आप लोगों के बीच गुफ्तगू यानी चर्चा करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे पास जो मैडम की तशरीफ फरमा है, इनके 20 तलबा पहले हो जाए। हर प्रोग्राम की शुरुआत आने वाले उधर मैं चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई सुझाव या कोई चर्चा या कोई अपनी तरफ से राय देनी हो या कोई बात करनी हो, तो आज ये जो मंच है इसके सामने आप लोग जरूर आमने सामने अपनी बात है आए हुए तमाम बुजुर्ग दोस्त बच्चे सबको जैसे जकी बेटी बताइए जो पुलिस का जो मसला है ये वो अलग है। ऐसा नहीं है, पुलिस भी चाहती कि आपका जो भी मसला है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। हम पहले ये तारीफ करा तो डीसी साहब औरंगाबाद से कोई गए नहीं है, औरंगाबाद से जाए यहाँ रह गए हैं, एजुकेशन हो ये महल्ले को और औरंगाबाद के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हम लोग भी चाह रहे थे कि अपने लोग हैं, अपना एजुकेशन करते गए, अपने बाहर गए करेगा उसको IPS बना दिया। वो भी चाहते हैं कि अपने शहर की अच्छी खिदमत हो और यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मसला हल हो। तो जो पुरानी बात है कि पुलिस से डिस्कस ऐसा कुछ भी नहीं, सभी कास्ट के लोग हैं, ये पुराने शहर है, सभी मिलजुल के रहते हैं। बात होती है उसको रंग दिया जाता है और रिजल्ट आता है, मतलब वहाँ से आदमी को मार लगे तक घाटी में गए तक बोलते अरे वो तो 2 गए हमारे ऐसा होता है। ऐसे अफवाह पे ध्यान नहीं देना, पुलिस को अपन ने बढ़ चढ़ के उनकी मदद करना, उन्होंने भी अपने वास्ते अपने खिदमत के वास्ते है मगर अपन उनको उनके पास जाते नहीं, सही तरीके से प्रेजेंटेशन देते नहीं, अपनी बात को अच्छे से रखना। कहीं भी रहो, जो भी आदमी अपनी बात अच्छे से रखता, भले कोर्ट रहो, टीचर रहो, स्कूल रहो, तो बात सुनी जाए। अपना अंदाज अच्छा होना है, अंदाज अच्छा रहने के बाद कोई इतना मसला नहीं आया। और नहीं नशे के मसला तो अपने जो नए बच्चे हैं स्कूलों के कॉलेजों के, वो उन पर अपने काम ही कौन से सर्कल में रह रहा है, किसके साथ उठना बैठ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, अपना काम है। घर के जिम्मेदारों का, बड़ों का, महिलाओं का कि भाई बच्चे रात में क्यों जगते हैं, क्या है, क्या के बारे में उस पर नजर रख के अपन ही अपना सुधारना। पुलिस को बेचारे लोग उनकी ड्यूटीज करें और आज आए ये मौके पे, तब इसके बाद भी और राब्ता इंशाल्लाह ये लोगों से बनाए रखेंगे कि भाई जो भी मसले मसाइल रहते बैठ के हल करेंगे, आपस में छोटी सी बात पे रहते, घरेलू मसले रहते जो कंप्लेन की शक्ल और कानून की शक्ल नहीं बन सकती। जैसा मियाँ बीवी का झगड़ा है, दामाद को बहुत सताई, बहू को साथी ने तुमने बाहर जाना हो तो बात हुआ है, वो होता ही नहीं, अलग मसला रहता नहीं, थोड़ा समझ का उससे का रहता। वक्फा गुजरने के बाद एक वो मसला हल हो जाता। तो जो भी मैटर आते हैं, जैसे हमारे तकी भी सोशल वर्कर है और जो भी है मस्जिद के भी जिम्मेदार है, उनके पास आता तो थोड़ा सा वक्फा देके 1-2 तारीख दी। जैसे अदालत में भी फैसले कम होते, ज़्यादा तारीख भर पे 2 आदमी थक के बोलते बार अब हमारा कंप्रोमाइज कर दो। पुलिस की बहुत अनुभव हुआ उसका कि 2 लड़ते और बाद में बोलते साहब C फाइनल कर दो, ठीक कर दो, हमारा हो गया, ठीक करता चैप्टर फाइल लड़ते हैं, वहाँ जाके सरेंडर हो जाए। वही बात अपनी भाई की समझदारी से अगर रहे करे, थोड़ा बड़ापन करे, पीछे तो मसला रहता नल पे इस पे आओ और सभी लोगों के लिए ये चाहिए कि भाई अब अपने वास्ते इतना खा के लेट दी, क्योंकि शादियों का भी टाइम था और नमाजों का भी टाइम था, सबको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों का घर को जाना है, खाना खाना है,
उनके भी बीवी बच्चे रहते, लेकिन उन्होंने अपने को जो छुट्टी का टाइम है एक्स्ट्रा 9 के बाद का वो दिया। आदरणीय डीसीपी साहब और यहाँ चर्चा के लिए सब इकट्ठा हुए मेरे भाइयों, चर्चा दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इतने बार बार बोलने के बाद भी आप में से कोई ना सवाल उठा रहा है ना कुछ पूछ रहा है। इसका मतलब मैं समझती हूँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ तो बोलना चाहिए, पूछने में बोलने में हिचकिचाहट किस लिए? यही तो दूर करने के लिए हम आपके तरफ आते हैं। जो पुलिस का डर है वो डर होना चाहिए, लेकिन बिना वजह नहीं होना चाहिए। हम जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, ये हमारी सेवा होती है समाज को अच्छा करने के लिए। समाज अच्छे दिशा से जाएगा, यही हमारा उसमें उद्देश्य होता है। जब से हमारे डीसीपी साहब आए हैं तब से उन्होंने एक नया ये किया है। सीपी साहब ने भी बटन के लिए, जैसा भाई ने बताया, हमने हर जगह पे कोशिश की है। मौलाना आजाद कॉलेज में भी सर ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा था और उसमें से ये शुरू हुआ था क्या नशेखोरी जो है वो खत्म होनी चाहिए। ये कोई एक समाज में नहीं है, नशा हर चीज का होता है। हद से ज्यादा कुछ भी जो कर ले वो नशा होता है। उसमें अब ये नया अलग अलग तरीके के जो आए हैं तो समझ के बाहर है। जब हम देखते हैं तो बहुत घरों के बच्चे रास्ते पर या सुनसान जगह पर नशा करते हुए मिलते हैं। हम अभी सामने 15 दिन हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे जो सुन्नर इलाके हैं वहां पर हम जाते हैं, निकालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर ना जाए। पटन का नशा है, आप सोच नहीं सकते। जो बच्चा जिसको मालूम नहीं साइंस का या किसी का, लेकिन उसे नशे की चीज बराबर मालूम है कहाँ मिलती है, किससे नशा कौन सा होता है। इससे अच्छे घर बर्बाद होते हैं। तो सबसे पहला बेस हमारा है कि समाज को स्थिर रखना और ये नशेखोरी से उसे मुक्ति दिलाना। उसमें से जो माँ बाप हैं बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं, पालते हैं, और जब बच्चा जवानी में आता है और ऐसे नशे की बुरी इसमें आ गए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर वो घर का करने वाला करता जो कमाने वाला है वो अगर नशा करता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे ये बहुत कुछ खो देते हैं। जो सुकून उनको मिलना चाहिए, जो अच्छाई उनको मिलनी चाहिए, उससे वो बहुत दूर हो जाते हैं और पूरा घर आगे जाने के बजाय बर्बादी के रास्ते पर आता है। तो हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसी जो भी मालूमात हैं अगर आप हमें देना चाहिए, सर को दीजिएगा, हमें दीजिएगा। किसी का नाम हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हम आपको शाश्वती देते हैं। यही काम करने के लिए सिर्फ हम नहीं है, आप भी है। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप हमें बताएंगे नहीं क्या करना है, कहाँ क्या चल रहा है। ये आप बेहिचक बताइएगा, आपका किसी का नाम नहीं आएगा। फोन नंबर है, सब है, आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप हम पर विश्वास करना सीखिएगा। विश्वास करके देखिएगा, उसका नतीजा अच्छे से अच्छा होगा। और दूसरा है, सीपी सर ने जब से शुरू किया है कि रात को 11 बजे के बाद में रास्ते पर ना निकले, वो सब समाज के लिए अच्छाई के लिए है। हमें जब हम घूमते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। किसी के सर पे तो लिखा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को अपने मोहल्ले में ये सबको बताइएगा कि बिना वजह कोई ना निकले। निकलना तो है, किसी की मेडिकल इमरजेंसी होगी, किसी की कोई जरूरतें होगी, लेकिन वो वजह के साथ है तो हम भी समझ सकते हैं। हम हमारे लोगों को जब हाजिरी लेते हैं या मीटिंग लेते हैं तो सबको हिदायत देते हैं क्या पहले पूछो कि वो क्यों निकला है। लेकिन मैं भी जब घूमती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस की गाड़ी देखी क्या भगम दौड़ी करते हैं, तो ये गलत है। कोई गिर जाएगा, किसी का सर फूट जाएगा, ये बिना वजह के घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं। मैंने बूढ़ी लाइन में भी मीटिंग ली थी, तब भी यही बताया था क्या आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप रुकिएगा, हमें बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको बोलना क्या है, आप बाहर क्यों निकले हैं। अगर वजह है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना वजह
माहौल खराब मत करेगा, रास्ते पर मत निकलेगा, तो इससे हमें भी आसानी होगी। हम जो घूम रहे हैं तो बिना वजह घूम रहे ऐसा लगता है। हम घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, गुनहगार घूम रहे हैं, तो हमें उसमें से कैसे मालूम होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? वैसा तो कोई चुन चुन कर नहीं है कर सकते। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप आपके मोहल्ले में बच्चों को, रिश्तेदारों में ये सब समझ दो। आपका जो भी काम है कानून से होगा या समाज के इसमें से होगा, आप हमारे पास आइएगा। जितना भी हो सकता है हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जो समाज का घरेलू झगड़े होते हैं, बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, तलाक तक, खुले तक बात चली जाती है। उससे पहले अगर आप हमारे पास आते हैं, उसमें तो मैं लेडी ऑफिसर हूँ, मेरे पास आने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप कोशा करते हो ये मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास आने में क्या हिचकिचाहट है? तो आप आपके इसमें माहौल बनाओ। क्या सबको कानून की पहले मदद लेनी चाहिए? बहुत घटना बड़ी होने से पहले अगर छोटी चीजों में आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको नसीहत दे सकते हैं, या कानून से क्या आप कर सकते हो, या समाज के तौर तरीके में आपकी मदद से, या आपके जो भी बुजुर्ग हैं, एनजीओज हैं, उनकी मदद से हम घर संभालने का काम सबसे पहले करेंगे। ना किसी का घर टूटे, ना किसी का रिश्ता टूटे, इसके लिए हम काम करेंगे। मैं बोलती हूँ बहुत, लेकिन आज डीसीपी सर आए हैं, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए मैं मेरे 2 लफ्ज खत्म करती हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। गाजी सारुद्दीन सर ने और आपने मिलकर ये जो कार्यक्रम रखा है, तो नौजवानों में कैसी बेदारी पैदा करेंगे उस बारे में? हमारा जो ये मीटिंग रखने का मकसद ये था कि पब्लिक के बीच में और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एक फ्रेंडली नेचर आए, ताकि जो पब्लिक का अगर कुछ भी हो तो पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ने के लिए पब्लिक डरती है, हाथों पैरों में पसीने छूटते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि वे पुलिस और पब्लिक के बीच में एक दोस्ताना फ्रेंडली जो है तो एनवायरनमेंट बने, और जिसकी जो भी शिकायत है वो डायरेक्ट जाकर बिचौलिए बीच में किसी को ना रखकर पब्लिक डायरेक्ट जाकर जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट से अपनी शिकायत दर्ज कर सके। जैसा कि पीआई मैडम है, डीसीपी सर है, ये लोगों के पास पब्लिक में डायरेक्ट जाके अपनी कंप्लेंट जो है तो दर्ज कराना। सर, अभी बार बार कहा गया जनता को कि आपको आकर स्टेज के ऊपर अपने सवालात रखे, मगर शहर की जनता और मोहल्ले की जनता जो जिम्मेदार आए थे, एक भी हिम्मत नहीं कर पाए। क्या वजह? इसलिए नहीं करा कि भाई पुलिस, एक आम पब्लिक के दिल में जो पुलिस के बारे में एक डर बैठा हुआ है कि भाई पुलिस वालों को बोलेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो पुलिस जो है तो उनको सताएगी, परेशान करेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट भी फ्रेंडली है। आप सच बात जाके पुलिस वालों के सामने, डिपार्टमेंट के सामने बोलिए। डिपार्टमेंट को इतना समझता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सर, आज जो मंसूरपुरे में ये जो आज शांतता कमेटी रखी गई, हाँ। आपकी नज़र में क्या पूरे शहर में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ, ऐसा पूरे हर शहर में जो है तो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, और जो भी वहाँ के सोशल वर्कर्स है, लीडर्स है, उन्होंने अपने मोहल्ले की पब्लिक को बुलाकर जो है तो इनसे रूबरू कराना चाहिए और इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, ताकि पुलिस की और पब्लिक के बीच का जो डर है वो ख़त्म हो सके। मेरा पूरा नाम मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी। थैंक यू।